वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 33 ऊतक। आज हम इस वर्कशीट में संयोजी और तंत्रिका ऊतक के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है? ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से क्या पूछा? क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है? ज्ञान, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। कौन से ऊतक संयोजी ऊतक कहलाते हैं? जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, दूर दूर होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। तो ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हमारा ब्लड या रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, पहला कोशिका और दूसरा अंतरकोशिकीय आधात्री। ये दो भाग होते हैं कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के। आधात्री कभी कभी जेली लाइक हो सकती है, कभी तरल हो सकती है, कभी सघन हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। तो आधात्री अलग अलग प्रकार की होती है जिसमें कोशिकाएं धसी होती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक, यहाँ आपको संयोजी ऊतक के अनेक प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से होते हैं संयोजी ऊतक? पहला, रक्त या ब्लड संयोजी ऊतक होता है। अस्थि यानी बोन या हड्डी, ये भी संयोजी ऊतक होती है। उपास्थि का मतलब होता है मुलायम हड्डी, ये भी संयोजी ऊतक है। स्नायु क्या होता है बच्चों? ऐसे रेशे जो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ये संयोजी ऊतक होते हैं। कंडरा, कंडरा क्या होते हैं बच्चों? जो फाइबर या रेशे मांसपेशी को या पेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। इसी प्रकार एरियोलर टिश्यू या ऊतक और वसामय ऊतक, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अब हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त कैसा होता है बच्चों? इसके तरल आधात्री भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। जो इसका आधात्री होता है भाग, वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। वो 3 प्रकार की कौन सी कोशिकाएं? आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं इसमें घूमती रहती हैं या निलंबित रहती हैं। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, पचा हुआ भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। संवहन यानी क्या होता है? पहुंचाने का कार्य करता है। तो रक्त का क्या कार्य है? ये विभिन्न पदार्थों को जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ आदि को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको एक ब्लड की बूंद की पिक्चर दी हुई है। जो इसका लिक्विड भाग है वो आधात्री है, प्लाज्मा है और उसमें कोशिकाएं निलंबित हैं। जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? क्या पूछा ज्ञान ने कि हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी सजीव उत्तेजना के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। ये सारे सजीवों का लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम कौन करता है? पहुंचाने का काम एक ऊतक द्वारा किया जाता है। इस ऊतक को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो जो उत्तेजनाएं हैं उनको तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। अब हम तंत्रिका ऊतक के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड,
और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ये तीनों चीज़ें किससे बनते हैं बच्चों? तंत्रिका ऊतक से। हमारा ब्रेन या मस्तिष्क, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका यानी नर्व्स। तो तीनों चीज़ें, तीनों जो भाग हैं वो तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका ऊतक की इकाई। अब न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है? न्यूरॉन के बच्चों 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिकाकाय और तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, कोशिकाकाय यानी सेल बॉडी और द्रुमिका यानी डेंड्राइट्स। यहाँ आपको न्यूरॉन की पिक्चर या डायग्राम दिया हुआ है। ये बीच में जो भाग है ये सेल बॉडी है, इसे हम कोशिकाकाय कहते हैं। ये वाली भाग जो है ये तंत्रिकाक्ष है और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर निकले हुए हैं शाखाओं वाले, इन्हें हम द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाकाय में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं। ये जो कोशिकाकाय वाला बीच का भाग है इसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्त होते हैं जिन्हें हम द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये वाला भाग बच्चों क्या है? ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन है और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर निकले हुए हैं शाखाओं जैसे, इन्हें हम द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो तंत्रिका किससे मिलकर बनती है? तंत्रिका रेशों से। जब तंत्रिका रेशे एक साथ मिल जाते हैं ऊतक में तो क्या बन जाती है? तंत्रिका बन जाती है। न्यूरॉन के कार्य। अब न्यूरॉन के क्या कार्य हैं बच्चों? न्यूरॉन का कार्य है तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका स्पंदन क्या होता है? जो भी उत्तेजना या संवेदना तंत्रिका रेशे से होकर गुजरती है उसे हम तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा संपर्क में रहते हैं। एक न्यूरॉन की द्रुमिका, ब्रांच वाला स्ट्रक्चर, और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा कांटेक्ट में या संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किसका है? न्यूरॉन का। और एक न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा है वो दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका से संपर्क में रहता है। यहाँ यह हमें इच्छापूर्वक अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। इससे हम क्या करते हैं? अपनी पेशियों की इच्छापूर्वक गति करते हैं। नाउ स्वयं को जांचिए। अब आप प्रश्नोत्तर देखिए। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। तो संयोजी ऊतक क्या होता है बच्चों? संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। ऐसे ऊतक को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे इसका आप? रक्त। और रक्त एक संयोजी ऊतक है। हर संयोजी ऊतक के 2 भाग होते हैं, पहला कोशिका और दूसरा अंतर कोशिकीय आधात्री। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? स्टिमुलाई या उत्तेजना को रिसीव करना अर्थात ग्रहण करना और इन सिग्नल्स को कहाँ तक पहुँचाती हैं? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुँचाना।
क्या कार्य है बच्चों? तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य है कि जो स्टिमुलाई या उत्तेजनाएं हैं उनको रिसीव करना, ग्रहण करना और सिग्नल्स के फॉर्म में, इम्पल्स के रूप में उनको कहाँ तक पहुँचाना? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाना। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो आपको ये चित्र बना हुआ है, ये किसका चित्र है बच्चों? न्यूरॉन का। तो अपनी कॉपी में नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम और उसके कार्य लिखिए। तो एक तरल आधात्री वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है बच्चों? ये ऊतक होता है रक्त। तो हमें क्या लिखनी है? रक्त की संरचना और कार्य। इसमें तरल आधात्री भाग कौन सा होता है? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से निलंबित होती हैं। कार्य क्या है इसका? ये विभिन्न पदार्थों को, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों को, पचे हुए भोजन आदि को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये आपका रक्त है, जिसकी आधात्री जो है वो तरल होती है और उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।